और अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका में संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एसजेपी के सांसद शरद फोंसेका को पीएम पद के लिए स्वीकार करने के संकेत दिए हैं। उनसे इस बारे में संपर्क किया गया है। अगर फोंसेका पद स्वीकार करते हैं तो उन्हें संसद में बहुमत साबित करना होगा। यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने बीती रात जो देश के नाम संदेश दिया था उसमें इस बात के संकेत दिए थे कि वो इसी हफ्ते के भीतर नई सरकार का गठन कर सकते हैं। और अब शरद फोंसेका के नाम का संकेत दिया गया है। शरद फोंसेका एसजेबी के सांसद हैं और उन्हें श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री के तौर पर नामित किया जा सकता है। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनों और हिंसा के बीच में प्रधानमंत्री के पद से महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद यह संकट गहराया था। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने इस चीज की चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं संभाले गए, सरकार नहीं बनाई गई तो संकट और गहरा सकता है। और उस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ रहे हैं अंकित गुप्ता, जो इस वक्त श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अंकित, किस तरीके के हालात आप देख रहे हैं? एक तरफ नई सरकार बनाने की कोशिशें चल रही हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर जनता है। बिल्कुल प्रणय, और क्योंकि एबीपी न्यूज जहां खबर वहां एबीपी न्यूज, और इस वक्त हम पहुंचे हैं कोलंबो में उसी ग्राउंड जीरो पर जहां पर ये पूरा घटनाक्रम है। यहां पर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और सबके बीच में यहां पर जो सियासी हलचल चल रही है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि शरद फोंसेका को जो है अप्रोच किया गया है, उनसे जो है चर्चा की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये चर्चा ये की गई है कि आप देश की बागडोर संभालिए। लेकिन शरद फोंसेका इसके लिए तैयार होते हैं, क्योंकि जिस तरीके के राजनीतिक परिदृश्य है यहाँ पर, वो जो है बहुत उथल पुथल वाला है। और अगर हम बात करते हैं शरद फोंसेका की, तो शरद फोंसेका करीबन 26 साल तक जो है जो श्रीलंका में सिविलियन वॉर चल रहा था, वो उन्होंने उनके टेन्योर के दौरान ही 2009 में खत्म हुआ था। वो यहाँ के जो है चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस स्टाफ रहे हैं। और इसके साथ ही में अगर हम जो है शरद फोंसेका की बात करते हैं तो वो फील्ड मार्शल रहे हैं। फिलहाल वो जो है सांसद के तौर पर जो है पिछले कई सालों से श्रीलंका के संसद में मौजूद है। तो ये जो लोग प्रदर्शनकारी हैं, इनकी मांग क्या है? इनकी मांग भी यही है कि राजपक्षे परिवार, फिर चाहे वो गोटाबाया राजपक्षे हो, महिंदा राजपक्षे हो, वो अपने पदों से इस्तीफा दे। और उसी को लेकर के ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो जगह है, ये वो इलाका है जहां से राष्ट्रपति भवन महज जो है कुछ 100 मीटरों की दूरी पर है। पुराना संसद भवन जो कि जो है राष्ट्रपति एक कार्यालय के तौर पर, उनका सचिवालय के तौर पर काम कर रहा है, वो यहाँ पर मौजूद है। और इसी के ठीक बाहर ये जो पूरी सड़क है, इस पर इस वक्त जो है इसी तरीके से के प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। लेकिन तस्वीर आज कैसे बदल रही है थोड़ी सी, अगर हम पिछले 3 दिनों की तुलना में बात करें, आज आपको ये सड़कों पे गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये गाड़ियां पिछले 3 दिनों से नहीं थी। क्यों? क्योंकि पूरे जो है कोलंबो में यहाँ पर एक तरीके से कर्फ्यू लगाया गया था। यहाँ तक कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे इलाके में मौजूद हैं, ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मौजूदा जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे, जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनके घरों पर आग लगा दी गई, उनको भागना पड़ा। थोड़ा सा आपको आगे लेकर के चलता हूँ, तस्वीरें भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये गोलफेस का वो इलाका है जिसको अगर हम जो है भारतीय होने के नाते समझने की कोशिश करें, तो अगर हमने दिल्ली का जंतर मंतर जिस तरीके से देखा है, मुंबई का आजाद मैदान देखा है, जहां पर प्रदर्शन होते हैं खासतौर पर, और प्रदर्शनकारी वहां एक जगह जुटते हैं, कुछ उसी तर्ज पर इस इलाके को जो प्रदर्शनकारियों ने अपना एक स्थायी ठिकाना सा फिलहाल बना लिया है। और यहाँ पर देखिए, आपको प्रदर्शनकारी जो लगातार जगह जगह 24 घंटे देखने को मिलेंगे। और मैसेज क्या है, मांग क्या है? पावर टू द पीपुल बियॉन्ड पार्लियामेंट। ये जब हमने यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि हमको राजपक्षे परिवार नहीं चाहिए। और वजह क्या है, वो वजह जानना भी हम भारतीयों के लिए जरूरी है, इस वजह से क्योंकि जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि चीन का कैसे हस्तक्षेप बढ़ा है और क्या उसकी वजह से श्रीलंका यहाँ पर इस कगार पर पहुंचा है। जी हाँ, जो स्थानीय लोग हैं, जब हमने उनसे बात की है तो सामने ये देखे जो चीन का प्रोजेक्ट है, क्योंकि प्रणय आप भी यहाँ पर कई बार आए हुए हैं और देखा है कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों के दौरान चीन ने यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाया है इन्वेस्टमेंट के नाम पर। और अब लोगों की नाराजगी क्या है? लोगों की नाराजगी यही है, लोगों का कहना यही पर है कि ये चीन को, ये जो समुद्र की जमीन थी, इसको आपने चीन को बेच दिया। कई प्रोजेक्ट आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपने चीन को दे दिए, और उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि चीन ने अपनी यहाँ एक तरीके से कई जगहों पर अपना रुतबा कायम कर लिया, प्रभुत्व स्थापित कर लिया, और जो पैसा दिया वो राजपक्षे परिवार के पास गया। ये आरोप लगा रहे हैं वो प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर हैं, जो लगातार प्रदर्शन कर करके आगजनी कर रहे हैं, लगातार यहाँ
पर जो है वो सड़कों पर है। तो अगर जो है लोगों की माने, जो प्रदर्शनकारी उनकी माने, तो उनका यही कहना है कि उनको मौजूदा सरकार पर इस वजह से भरोसा नहीं है क्योंकि चीन के हाथों में जाकर के उन्होंने यहाँ का जो है करोड़ों अरबों रुपए का जो पैसा था वो दे दिया चीन को, और वो पैसा श्रीलंका के पास नहीं आया बल्कि उनके निजी खाते में गया। और इस वजह से मांग हो रही है कि महिंदा राजपक्षे जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनके भाई जो गोटाबाया राजपक्षे जो राष्ट्रपति हैं वो भी अपने पद से इस्तीफा दें और एक नई सरकार बने, वो नई सरकार जिसमें नए लोगों को मौका मिले जो कि श्रीलंका की स्थिति को सुधार सके। जी प्रणय। बिल्कुल अंकित, आप बने रहे हमारे साथ। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।